स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक पॉलिटिक्स बेस्ड थ्रिलर मूवी है जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। इससे पहले भी बॉलीवुड के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड मूवी बनती रही हैं जिसमें कि काफ़ी बड़े स्टार्स ने काम भी किया है और जो सक्सेसफुल भी रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज़ हुई विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी मूवी द ताशकंद फाइल्स। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री इससे पहले हेट स्टोरी और बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम जैसी मूवीज़ बना चुके हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस मूवी का नाम भी नहीं सुना होगा, और अगर नाम सुना होगा तो मैं पूरा श्योर हूँ कि ये मूवी आपने नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से अपनी चॉइस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर हम बकवास सिनेमा को इसी तरह देखते रहेंगे तो इस तरह की अच्छी मूवीज़ ऐसे ही रिलीज़ होकर फ्लॉप होती रहेंगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। द ताशकंद फाइल्स के एक हफ्ते बाद रिलीज हुई थी मूवी कलंक, जिसे कि पहले दिन 21 करोड़ की ओपनिंग लगी थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने पहले दिन 21 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि ताशकंद फाइल्स का लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं है। तो दोस्तों, हमें बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अगर हम अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं तो अब बात करते हैं द ताशकंद फाइल्स के बारे में। ये मूवी आधारित है लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने हमें जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था। तो दोस्तों, काफ़ी रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई थी और ये सच आज तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया है कि एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या था। तो इस मूवी में कुछ इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं और जवाब देने का प्रयास भी किया गया है। बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशंस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। तो ये कहानी शुरू होती है 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी जंग जीती थी। इन्हीं सब बातों को ऑफिशियल करने के लिए 1966 के अंदर ताशकंद में कुछ कागजात पे साइन किया जाना था। यही सब कागज़ साइन करने लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कागजात पे साइन होने के कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। जो बात बिल्कुल हजम नहीं होती वो ये है कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु किसी दूसरे देश में होती है और उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम तक करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। जब उनकी बॉडी को इंडिया भेजा गया तो उस पर जगह जगह कट्स थे और उसमें से खून निकल रहा था। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के कुछ टाइम बाद इस केस के 2 चश्मदीद गवाहों की भी सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये पूरी दुनिया के सामने एक रहस्य बन के रह गया कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। क्या वो कौन था जिसने भारत के माथे पे लिख दिया दैट इंडिया वाज फॉर सेल? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, काफ़ी शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं। आज से 50 साल पहले इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा था और आज इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है, इन दोनों ही चीज़ों को बहुत बखूबी दिखाया गया है। नसरुद्दीन शाह और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ने ही पॉलिटिशियंस का रोल प्ले किया है। मिथुन चक्रवर्ती जो है वो एक ओपोजिशन पार्टी के लीडर बने हैं, लेकिन दोनों को ही सच जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दोनों ही सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। और इसी बीच रागनी नाम की जर्नलिस्ट कैसे उनके साथ फंसती है, इसी के इर्द गिर्द कहानी को बुना गया है। बात करें एक्टिंग की तो सभी एक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, नसरुद्दीन शाह हो, पंकज त्रिपाठी हो या मंदिरा बेदी हो। यहाँ तक कि श्वेता प्रसाद बासु, जो कि कंपैरेटिवली एक न्यू कमर है, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। तो डायरेक्शन से लेके एक्टिंग तक ये मूवी आपको कहीं भी निराश नहीं करती है। शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, ये इस देश के मुंह पे ऐसी कालिक है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। तो 7.8 IMDb रेटिंग के साथ ये थी द ताशकंद फाइल्स। दोस्तों, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश जाते हैं और कागजों पे साइन करने के कुछ घंटे बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। तो बहुत स्ट्रेंज लगती हैं ये चीज़ें सुनने में। अगर आप इन सब चीज़ों के जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके ये मूवी देखिए। बहुत अच्छे से सस्पेंस क्रिएट किया गया है मूवी के अंदर और बहुत अच्छे से उनके जवाब देने की भी कोशिश की गई है। डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर बड़े बड़े नेताओं का नाम मूवीज़ के अंदर डायरेक्टली लिया जाने लगा तो ये मूवीज़ बननी बंद हो जाएंगी। तो प्लीज़ पहले जाके इस मूवी का ट्रेलर देखिए और फिर टाइम निकाल के इस मूवी को ज़रूर देखिए।
तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें।